साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उपलब्ध भूमि का परीक्षण बारीकी से किया जाए। मंडलायुक्त विश्वविद्यालय का प्रमुख मार्ग मुख्य सड़क से सीधा तथा पर्याप्त चौड़ाई में होना चाहिए। डीएम आजमगढ़ 27 मई प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जनपद आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु की गई घोषणा के अनुसार उपलब्ध भूमियों के परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु मंडलायुक्त विजय विश्वांत पंत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को उनके कार्यालय कक्ष बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 4 स्थल प्रस्तावित हैं, जिसमें तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम मोहब्बतपुर महलिया दौलतपुर एवं चंडेश्वर कमहरिया मार्ग पर स्थित ग्राम अशपालपुर आजमबाग, तहसील निजामाबाद के अंतर्गत जमालपुर काजी बेगपुर खलसा तथा तहसील सड़क के अंतर्गत ग्राम गदनपुर हिच्छनपट्टी की भूमि सम्मिलित है। मंडलायुक्त श्री पंत ने उपलब्ध भूमियों की परीक्षण में पाया कि ग्राम अशपालपुर आजमबाग की भूमि के संबंध में पहुंच मार्ग, भूमि का प्रकार, भूमि के विवादित अथवा अविवादित होने, प्रभावित काश्तकारी एवं आवास आदि के संबंध में स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं कराई गई है। उन्होंने तहसीलदार सदर को निर्देशित किया कि तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के साथ मौके पर जाएं तथा उक्त भूमि का मौका मुआयना कर तत्काल आख्या उपलब्ध कराएं, ताकि सभी भूमियों का एक साथ परीक्षण कर विश्वविद्यालय स्थापना हेतु मंतव्य शासन को प्रेषित किया जा सके। मंडलायुक्त विजय विश्वांत पंत ने निर्देश दिया कि उपलब्ध भूमियों के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त भूमि में जल जमाव नहीं हो रहा है अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय हेतु क्रय की जाने वाली भूमि तथा पहुंच मार्ग हेतु वांछित भूमि का भी विवरण तैयार करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय हेतु पहुंच मार्ग हाईवे से सीधा होना चाहिए। मंडलायुक्त ने कहा कि जो भी भूमि उपलब्ध है वह आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा से बाहर है, इसलिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु जिस भूमि के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा, उस क्षेत्र को विकसित करने की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत को सौंपी जाए, ताकि वहां की भूमि को अव्यवस्थित ढंग से विकसित होने से रोका जा सके। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी नक्शा एवं प्रस्ताव तैयार किया जाए वह केवल आज की परिस्थिति के हिसाब से नहीं बल्कि आगामी 100 वर्षों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का पहुंच मार्ग हाईवे से बिल्कुल सीधा और पर्याप्त चौड़ाई में होना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सर्वे में प्रस्तावित भूमि तथा पहुंच मार्ग के समतल होने, मिट्टी भराई तथा उस पर होने वाले व्यय आदि बिंदुओं पर पूरा ध्यान देने हेतु स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अधीक्षण अभियंता लोनवी बलिया मऊ एके मड़ी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। हाँ सर, किस संबंध में बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश? देखिए, आजमगढ़ जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार एक विश्वविद्यालय की स्थापना होना प्रस्तावित है। इसमें उच्च शिक्षा विभाग से जिला स्तर से 4 जमीनों के प्रस्ताव शासन में गए हुए हैं, तो उनमें से उनके बारे में कमिश्नर स्तर से पूछा गया था, मंतव्य पूछा गया था, तो उसके विषय में आज बैठक हुई है। तो अभी उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। शासन आज हमने यहाँ कुछ निर्णय लिए हैं रोडों ज़मीनों का परस्पर कंपैरिजन करने के लिए, तो इसके बाद फिर उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको तरफ क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों? दिशा निर्देश यही दिए गए हैं कि वहाँ की जो रोड की अप्रोच को देख लिया जाए, भूमि के प्रकार को देख लिया जाए, किसी प्रकार की भूमि में कोई समस्या तो नहीं है उसको देख लिया जाए। तो इस प्रकार ये इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर एक समेकित प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रेषित किया जाएगा। थैंक्स।